This is BVK TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. एक ऐसे कलाकार जिन्होंने कॉमेडी को दिया नया अवतार, एक ऐसे कॉमेडियन जिनकी एंट्री से ही आ जाती थी हंसी की फुहार। कभी बनते थे वो मकोड़ी पहलवान तो कभी बन जाते टक्कर पहलवान। He is none other than सबके चहेते रज़ाक खान। ए भाई लोग, तुम देख रहे ले बीवीका टीवी। सलाम करता हूं मैं। अरे मेरा नाम तरुण व्यास और ये अंदाज मेरा नहीं है, ये उनका है जिन्होंने हमेशा भाईगिरी के रोल निभाए और ऐसे निभाए कि कभी वो मकोड़ी पहलवान बनते तो कभी फैयाज ठक्कर बनके वो गोविंदा को डराते और टक्कर मार के दीवारें गिरा देते और ऐसे ऐसे किरदार निभाए कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए और विलन बनकर आते थे, पर लेकिन उनको देखकर ही हंसी आ जाती थी। भाईगिरी के अंदाज में बोलते थे और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि बहुत सारी उन्होंने कल्चर्स को फॉलो किया, देखा, समझा बचपन से ही, और उन्होंने जीवन में ठान लिया था कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन आसान नहीं होती है डगर। कैसे, क्या क्या हुआ, सब कुछ जानने को मिलेगा इस भाईगिरी वाले एक्टर की इस बायोग्राफी में, जो कि असल में बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे और अंदाज उनका बिल्कुल गली छाप गुंडे टाइप वो निभा देते थे। आइए देखते हैं रज़ाक खान साहब की ये बायोग्राफी। ये फैयाज टक्कर किधर मिलेगा भाई? अबे टक्कर मार के दीवार में इतना बड़ा खड्डा किया, फिर भी पूछता है फैयाज टक्कर। अभी जमीन में खड्डा करके तेरे को गाड़ूंगा ना तो तेरे को नजर आएगा फैयाज टक्कर। बुलडोजर बोल रहा है। अरे ओ वकील साहब, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? कोर्ट? अरे वकील लाइन बदली किया। अबे तेरे को नुक्कड़ पे पकड़ूंगा। स्टार्ट कर गाड़ी। पहचाना? रज्जू तबेला। क्या कारीगरी है? इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। पैसा ले और पोती को छोड़ के जा। सॉरी सर। तीन भाई साथ में मिलके भागे तो जास्ती खुशी होंगी ना। वाह बेटे। अबे ओ डेगची का ढक्कन लगता है तेरा टेम आ गया, समझा ना? रज़ाक खान का जन्म हुआ 28 मार्च सन 1951 को। जगह थी भायखला, मदनपुरा, मुंबई। इनके माता पिता अफगानी थे। रज़ाक खान का पूरा नाम था अब्दुल रज़ाक खान। वहीं घर पर इन्हें प्यार से दिलबर नाम से पुकारा जाता था। रज़ाक खान बचपन से ही फिल्मों के तो बड़े शौकीन थे ही, साथ ही उनका बचपन भी बड़ा रोचक था, क्योंकि जहां वो रहा करते थे वहां अलग अलग भाषाओं के लोग रहते थे। तमिल, तेलुगु, केरला, गोवा, पारसी, ऐसे अलग अलग कल्चर्स की फैमिली इनके मोहल्ले में रहा करती थी और भाषा अलग होते हुए भी सब में बहुत प्यार था। इसीलिए रज़ाक खान ने बचपन से ही अलग अलग कल्चर को समझा और उनकी भाषा को भी करीबी से जान लिया, क्योंकि इनके दोस्तों की मंडली में सभी परिवारों के सभी भाषाओं के बच्चे शामिल थे। रज़ाक खान को फिल्में ज्यादा पसंद थी। वो अक्सर फिल्मों की तरफ आकर्षित होते थे। कोई भी फिल्म देखते तो उनके मन में समा जाया करती थी और उन फिल्मों के सीन्स पर एक्ट करके अक्सर रज़ाक अपने दोस्तों को दिखाते और दोस्त खूब हंसा करते थे। धीरे धीरे इंग्लिश मूवीज देखने का भी शौक होने लगा, पर इंग्लिश तो आती ही नहीं थी, इसीलिए उनकी नकल करके ही खुश हो जाया करते थे। इनकी जिंदगी में दो एक्टर्स ने तो कमाल ही कर दिया। दिलीप कुमार साहब और महमूद साहब की फिल्में देखकर रज़ाक खान को लगने लगा कि मैं भी इनकी तरह एक्टिंग करूं। और ये दोनों अभिनेता कब रज़ाक खान के आइडियल बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब रज़ाक खान ने दिलीप साहब की आज़ाद और कोहिनूर फिल्म देखी तो दीवानगी अब परवान चढ़ने लगी थी। तलवार मिलने का तो सवाल था ही नहीं, इसीलिए रसोई घर में जाते और चमचे से ही काम चलाते। बस चमचा घुमाते जाते और दिलीप साहब की फिल्मों की एक्टिंग करते जाते और धीरे धीरे इनकी दीवानगी फिल्मों के प्रति और बढ़ती चली गई। उन्हीं दिनों जब रज़ाक खान का स्कूल में एडमिशन हुआ तो रज़ाक खान इतने खुश हुए कि पूछिए मत। वो खुश इसलिए नहीं थे कि स्कूल जा रहे थे, खुशी तो इस बात की थी कि दिलीप कुमार साहब
उसी स्कूल में पढ़े थे जिसमें इनका दाखिला हुआ। स्कूल का नाम था अंजुमन इस्लाम उर्दू स्कूल। स्कूल जाकर फिल्मों और दिलीप कुमार के प्रति दीवानगी में इजाफा हो गया। हुआ ये था कि एक दिन ये होमवर्क कर नहीं पहुंचे, तब स्कूल के प्रिंसिपल ने इनकी पिटाई कर दी। लेकिन रज़ाक खान उस पिटाई से बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शायद एक समय इसी टीचर ने कभी दिलीप कुमार साहब को भी छुआ होगा और शायद कभी उनकी भी मार पड़ी होगी। और वो पिटाई इन्हें एक ऐसा मीठा एहसास दे रही थी जो शायद एक दीवाना ही महसूस कर सकता है। समय के साथ रज़ाक खान बड़े हुए और साथ ही उनकी दीवानगी अब जुनून का रूप ले चुकी थी। उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में ही अपना करियर बनाना है। रज़ाक खान के शौक में शुमार था पतंगे उड़ाना, गिल्ली डंडे से खेलना और पड़ोस के आंगन में लगे हुए आम तोड़ना, दोस्तों के साथ मस्ती करना। लेकिन उनके दोस्तों की माओं को अब रज़ाक खान का साथ अपने बेटों के लिए बड़ा नागवार गुजर रहा था। वो कहने लगी थीं, अरे दिलबर तो पागल हो गया है, ना ही शक्ल सूरत है और ना ही कोई पर्सनैलिटी, ना ही कोई इसे फिल्मों में जानता है। अरे ऐसे में ये एक्टिंग की दुनिया में जाने की सोच भी कैसे सकता है। तुम लोग इस बेवकूफ दिलबर के साथ बिल्कुल भी मत रहा करो। इसकी तरह ना ही तुम पढ़ोगे और ना ही कोई काम धंधा करोगे, बस दिलबर की तरह सपने देखते रहोगे। लेकिन दूसरी ओर रज़ाक खान के इरादे बड़े पक्के थे। उन्हें खुद के साथ ऊपर वाले पर भी बड़ा यकीन था और इसी भरोसे के साथ रज़ाक खान चल पड़े अपने सपनों की डगर पर। और जब उन्होंने इतनी शिद्दत से एक्टिंग की दुनिया को चाहा था तो फिर इच्छा कैसे पूरी नहीं होती। वो साल था सन 1990 जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और शुरुआती दौर में रज़ाक खान ने बहुत सी फिल्मों में क्राउड का रोल निभाया। अग्निकाल और मीरा का मोहन जैसी कुछ ऐसी फिल्में रहीं। उस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियल्स नहीं बना करते थे और ज़्यादातर लोग टेलीविज़न पर धारावाहिक देखने के शौकीन थे। पहली बार टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए लोगों ने देखा रज़ाक खान को और वो धारावाहिक था फिल्मी चक्कर। फिल्मी चक्कर साल 1993 से 95 तक बहुत ही चर्चित सीरियल रहा। इस सीरियल में सतीश शाह के साथ कॉमेडी करते नजर आए रज़ाक खान। ऐसा किरदार निभाया जिसके नाम से उन्हें बहुत पुकारा गया। उस किरदार का नाम था पप्पू कंघी। ये बंगला गया ना तो पप्पू कंघी तेरे को दूसरा बंगला दिला देगा। बोल, पूरे शहर के बिल्डर लोग है ना अपने उलझा पाट में है। लेकिन रज़ाक खान को तो सिनेमा की बड़ी स्क्रीन पर नजर आना था। रुपहले पर्दे का वो प्यार अभी पूरा नहीं हुआ था। लोग रज़ाक खान को जान तो रहे थे, पर वो जो खुद चाहते थे उन्हें नहीं मिल रहा था। लेकिन कहते हैं जब किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। एक रात की बात है जब रज़ाक खान 5 स्टार होटल में कॉफी पी रहे थे। उस वक्त उसी होटल में जाने माने फिल्म लेखक और गीतकार जावेद अख्तर भी अपना डिनर ले रहे थे। खाना खाते खाते जावेद अख्तर अक्सर बार बार रज़ाक खान को देख रहे थे। उनके हाव भाव, बोलने का अंदाज नोटिस करते जा रहे थे। और इस वक्त जावेद अख्तर के अंदर का लेखक रज़ाक खान में एक किरदार को देख रहा था। उन्हें उनमें कुछ ऐसा नज़र आया कि बस उन्होंने वेट नहीं किया और वेटर के ज़रिए रज़ाक खान के पास एक चिट भिजवाई और उस पर लिखा था, मैं एक लेखक जावेद अख्तर हूँ, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? रज़ाक खान उस चिट को पढ़कर हैरान हो गए। सोचने लगे कि इतने बिजी और फेमस लेखक, गीतकार मुझसे मिलना चाहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तब रज़ाक खान जावेद अख्तर से मिले और थोड़ी इधर उधर की बातों के साथ जावेद अख्तर ने कह दिया, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए। जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं वो बड़ा कमाल है। आपका चेहरा अपने आप में एक कहानी है। आपको तो फिल्मों में आना चाहिए। ये सुनकर रज़ाक खान की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उनका तो सपना ही यही था कि मुझे फिल्मों में काम मिल जाए। रज़ाक खान ने जावेद अख्तर को कह दिया, मेरा तो सपना ही फिल्मों में काम करने का है, पर रास्ता नहीं मिल रहा। तब जावेद अख्तर ने कहा, आप चलिए मेरे साथ,
रास्ता मैं दिखाता हूँ। और इस तरह जावेद अख्तर के बताए रास्ते पर चल पड़े रज़ाक खान। जावेद साहब ने रज़ाक खान को मिलवाया जाने माने निर्माता निर्देशक सतीश कौशिक से। और उन दिनों सतीश कौशिक बोनी कपूर की जानी मानी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा का निर्देशन कर रहे थे। ये एक बहुत महंगी फिल्म थी और बड़े स्तर पर इस फिल्म का काम चल रहा था। सतीश कौशिक ने रज़ाक खान को देखते ही सहमति दे दी और इस तरह रज़ाक खान का सपना पूरा हुआ, और वो भी बहुत बड़ी और महंगी फिल्म में। और यहाँ ये भी गौरतलब है कि रज़ाक खान ने पहले ही दिन पहली ही शूटिंग में अनिल कपूर, श्रीदेवी, अनुपम खेर जैसे बड़े दिग्गज कलाकारों के सामने बिना नर्वस हुए ऐसे शॉट्स दिए कि लोग हैरान हो गए। 1.5 पेज के डायलॉग को बिना रीटेक के रज़ाक खान ने इस तरह बोल दिया कि मानो बहुत ही उम्दा और बहुत ही जाने माने पुराने कलाकार हों। और जब इस बारे में रज़ाक खान से पूछा जाता कि आपने कैसे इतने लंबे डायलॉग्स को बिना झिझक के बोल दिया, तब वो कहते थे, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ना जाने इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया। साल 1993 वो साल था जिस साल रुपहले पर्दे पर नजर आए रज़ाक खान। फिल्म का नाम रूप की रानी चोरों का राजा। पर यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। इमरान साहब 3 बजे की फ्लाइट हो रही है, आदमी अब तक। लेकिन रज़ाक खान को सब लोगों ने बहुत पसंद किया और इसी फिल्म की वजह से रज़ाक खान को दूसरी फिल्म भी मिल गई। जब इस फिल्म की ट्रायल चल रही थी तब लेखक और निर्देशक राजीव रॉय को बुलाया गया था। जब उन्होंने रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म का ट्रायल देखा तो रज़ाक खान की एक्टिंग को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। रज़ाक खान को उन्होंने बहुत पसंद किया और इसी के साथ अपनी फिल्म में मौका दे दिया। और इस तरह रज़ाक खान की दूसरी फिल्म जो थी उसका नाम हुआ मोहरा। और साल 1994 में मोहरा रिलीज हुई, जिसमें रिजवान नाम का नेगेटिव किरदार निभाते नजर आए रज़ाक खान। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, ये काम इंस्पेक्टर अमर का है भाई। इन सब की खबरें यही बनानी पड़ेंगी, खत्म कर डालो इन सबको। और उन्हीं दिनों एक दिन फिल्म निर्देशक उमेश मेहरा ने रज़ाक खान को नटराज स्टूडियो बुलाया। उस वक्त वो यार गद्दार नाम से एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे और जब कोई रज़ाक खान को किसी काम के लिए बुलाते थे तब वो दौड़े चले जाते। रज़ाक तुरंत उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन उमेश मेहरा ने कहा, भाई रज़ाक, तुम 15-20 मिनट तक इंतजार करो, मैं अभी डिस्ट्रीब्यूटर से फ्री हो जाऊं फिर तुमसे बात करता हूं। रज़ाक स्टूडियो में टहलने लगे। तभी उन्हें पता चला कि पास वाले स्टूडियो में किसी टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही है। देखा तो नुक्कड़ का नया एक्सटेंशन यानी नया नुक्कड़ नाम से एक सीरियल की शूटिंग चल रही थी। इस सीरियल को 5 डायरेक्टर्स एक साथ मिलकर बना रहे थे, जिनमें से एक निर्देशक थे सुधीर मिश्रा और वो जावेद अख्तर के दोस्त थे। उन्होंने रज़ाक खान को देखते ही कह दिया, तुम यहाँ कैसे? तब रज़ाक खान ने कहा, मैं उमेश जी से यहाँ मिलने आया था लेकिन वो अभी बिजी हैं, क्या मैं आप लोगों की शूटिंग देख सकता हूँ? इस पर नया नुक्कड़ के निर्देशक सुधीर मिश्रा ने कहा, आप चाहें तो हमारे इस नाटक में एक रोल भी कर सकते हैं, हमें आपके साथ काम कर कर बड़ी खुशी होगी। ये सुनकर रज़ाक खान चौंक गए और उन्होंने तपाक से कह दिया, हाँ हाँ ज़रूर करूँगा। तब सुधीर मिश्रा ने कहा, आपके किरदार का नाम उल्लास भाई होगा। रज़ाक खान ने कहा, कब आना है? तब सुधीर मिश्रा ने कहा, अभी इसी वक्त शुरू करते हैं। और इसी के साथ रज़ाक खान ने फिर उल्लास भाई का किरदार निभाया नया नुक्कड़ में। और इसके बाद जैसे ही शूटिंग पूरी हुई तुरंत भागकर उमेश मेहरा के पास पहुंचे और यार गद्दार फिल्म साइन कर ली। एक ही टाइम पर टीवी सीरियल और फिल्म दोनों एक साथ एक ही दिन में रज़ाक खान के हाथ में थे। ये मेरे को ना तुम लोग की बातों में ना 2 चैनल नजर आता है, या तो तुम लोग उल्लास भाई को उल्लू समझते हो या उल्लास उल्लू है। और इसके बाद जाने माने अभिनेता फारूक शेख का लोकप्रिय कॉमेडी धारावाहिक टेलीविजन पर नजर आया जिसका नाम था चमत्कार। वो किरदार था मकोड़ी पहलवान का। मकोड़ी, ये तुम दिलीप कुमार का पोज मार के क्यों खड़े हो भाई? कभी नीचा सोचा ही नहीं सर, मैंने अपने गांव में भी यही रिवायत रखी सर, और मेरे ऊंचे सोचने की ताकत देखिए सर, मैं आज आप तक पहुंच गया हूँ।
मकोड़ी पहलवान उर्फ रजा खान को लोगों ने बहुत पसंद किया। जहां नया नुक्कड़ में उल्लास भाई के कैरेक्टर को दुनिया ने बहुत पसंद किया, वहीं दूसरी ओर रुपहले पर्दे पर मोहरा फिल्म में रिजवान को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। रिजवान वो किरदार था जो कि रजा खान के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और मोहरा फिल्म के सुपर हिट होने के साथ रजा खान भी सुपर हिट हो गए। उनका फिल्मों का दौर शुरू हो गया। एक के बाद एक कई फिल्में उन्हें मिलती चली गई और रजा खान साइन करते चले गए और इसी के साथ रजा खान की छवि भी बदलती चली गई। जहां रजा खान के बचपन के दोस्तों की अम्मियां उनसे कहा करती थी कि तुम दिलबर से दूर रहा करो, अब वही कहने लगी जरा दिलबर को दावत पर तो बुलाओ। रजा खान हमेशा ज़मीन से जुड़े इंसान रहे। उन्होंने कई दावतें कबूल भी की और अपने पुराने दोस्तों के घर भी गए। जब वो जाते तो उनके दोस्तों की अम्मियां कहती थी, दिलबर तू तो कितना बड़ा आदमी हो गया रे, अब अपने दोस्तों पर भी ज़रा ध्यान दे दे, इन्हें भी कुछ अपनी तरह बना दे। रजा खान का अब पहले की तरह अपनी गलियों में घूमना तो दूर, जाना भी बड़ा कठिन होता था क्योंकि वो अब एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। लोग उन्हें जाते ही घेर लेते थे। कोई उन्हें छूना चाहता था तो कोई उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहता था। रजा खान की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन रजा खान कभी नहीं बदले। और अब पहली मुलाकात हुई रजा खान की जाने माने कॉमेडियन जॉनी लीवर के साथ। एक दिन रजा खान के दोस्त पंकज पराशर ने रजाक को कहा, तुम्हें जॉनी लीवर के साथ में 3-4 स्किट करनी है और ये जॉनी लीवर नाइट्स के लिए कुछ कार्यक्रम है, तुम्हें ये करना होगा पर पैसे नहीं दे पाऊंगा। रजा खान बड़े दिलवाले भी थे। ये बात सुनकर रजा खान ने कहा, भाई ये समय तो काम करने का है, कुछ सोचने का नहीं है, पैसे मिले या ना मिले काम मिलना चाहिए। और इस तरह जॉनी लीवर के साथ जॉनी लीवर नाइट्स में स्टेज शो में एक्ट करते नजर आए रजा खान। जॉनी लीवर भी रजा खान से मिलकर बहुत खुश हुए और बहुत शाबाशी दी। पहले नाम सुन, जज्जू तबेला, जोगेश्वरी ईस्ट। तेली गली में किसी भी बच्चे को पूछ, तेरे को मारते हुए मेरे पास लेके आएगा। अगर पुलिस के पास जाकर शांतपति करने की कोशिश की तो कान के नीचे कैप्सूल लगा दूंगा तेरे को, समझा? रजा खान को एक के बाद एक फिल्में मिलती चली जा रही थी। लोग इनके अभिनय को बहुत पसंद करने लगे थे। इसके पीछे खास बात ये थी कि रजा खान के किरदार बड़े अतरंगी हुआ करते थे, जिनको सुनने भर से ही हंसी आ जाया करती थी। और उन कैरेक्टर्स के नाम भी बड़े अलग से होते थे जो कि लोगों को बड़े पसंद आते। और वहीं शरीर से दुबले पतले रजा खान भाईगिरी स्टाइल में रोल करते और उसी लैंग्वेज में बोलते नजर आते तो लोग बहुत ही ज्यादा लोटपोट हो जाते। क्या बोलता तू? पेट में घुसाड़ूंगा, आतड़ी निकालूंगा, टीटू को टाटा काटू, चल जा। मम्मियाँ कितनी मेहनत कराएंगी, चलना में। सन 1997 में फिल्म आई थी लोहा। इसमें मुन्ना मोबाइल का किरदार निभाया रजा खान ने। और इसी साल सन 1997 में अजय देवगन और आमिर खान की फिल्म इश्क में नवाब नादिन धिन्ना चंगेजी के रूप में ये नजर आए और सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा न बन पाए। तुम भी ऐसा दोबारा न बना सको, इसलिए हम भी तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। सन 1998 में रिलीज हुई थी गोविंदा और अमिताभ बच्चन के अभिनय से सजी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इस फिल्म में रजा खान ने कलीम ढीला का रोल निभाया था। कलीम ढीले को थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, इतना भी क्या चल रहा है? पब्लिक सबूर ना। और फिर सन 1999 में बादशाह फिल्म में शाहरुख खान के साथ मानिक चंद बनकर नजर आए। कभी मानिक चंद का नाम सुना है? हेलो ब्रदर में निंजा चाचा को कौन भूल सकता है, जो अलग अंदाज में कुंग-फू करते नजर आते हैं। हसीना मान जाएगी फिल्म में फेकू का रोल निभाया था रजा खान ने। भाई इसने बोला था
आपके फोन में घुस के आपको ऐसा झापड़ देगा कि आपकी 7 पुश्ते गंजी पैदा होंगी भाई। एक किरदार तो ऐसा है जो आज भी याद किया जाता है। लोग फैयाज ठक्कर को आज भी नहीं भूलते, जो दीवारों को सर से टक्कर मारकर तोड़ देता है। ये फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई। फिल्म का नाम था अखियों से गोली मारे, जिसमें गोविंदा के साथ ये कॉमेडी करते नजर आए। मरेला मुर्दा किसको बोला? अबे तू दिख रहा है तो तेरे कुछ बोलूंगा ना बिड़ू। शर्ट निकाल के बॉडी दिखाऊंगा ना तो हिल जाएगा। आजकल थोड़ी डाउन है तो क्या हुआ? नहीं जमरो, एक टक्कर फैयाज ने मारा, पार्टी सीधे स्ट्रेचर पे, अपन कंधे पे उसको सीधा। ओके देखते रहे। मिथुन चक्रवर्ती के साथ लकी चिकना बनकर नजर आए। वहीं क्या सुपर कूल है हम फिल्म में पोपट का किरदार निभाया था रज़ाक खान ने। ऐसे ही कई अजीबोगरीब अतरंगी किरदारों को निभाते हुए रज़ाक खान ने तकरीबन 90 फिल्मों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। छोटे पर्दे यानी टेलीविजन की दुनिया की बात करें तो सन 2014 में टीवी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में बुआ के पति गोल्डन भाई के रूप में नजर आते थे रज़ाक खान और लोगों को खूब हंसाते। रज़ाक खान ने देश विदेश में बहुत सारे स्टेज शोज भी किए और लोगों ने उन्हें वहां भी पसंद किया। रज़ाक खान पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन थे। उन्हें शायरी और उर्दू साहित्य पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और इनकी बहुत ज़्यादा जानकारी भी उन्हें थी। रज़ाक खान की पारिवारिक जिंदगी की बात करें तो इनकी शादी भी हुई और फिर 4 बच्चे भी, 3 बेटियां और 1 बेटा। बेटियों के नाम है सहेर, सेहम और मिशकत और वहीं बेटे का नाम है असाद खान। इनके बेटे की बात करें तो वो आबू धाबी में एतिहाद एयरलाइंस में काम किया करते हैं। रज़ाक खान के फेवरेट कलाकारों की बात करें तो दिलीप कुमार, इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह और परेश रावल इनके पसंदीदा कलाकार हैं। वहीं नायिकाओं में सबसे ज्यादा इन्होंने पसंद किया श्रीदेवी को। रज़ाक खान बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने जो भी किरदार निभाए वो बहुत ही शानदार किरदार निभाए। उनका काम हमेशा काबिले तारीफ रहा। लेकिन शुरू से ही रज़ाक खान साहब के साथ ये होने लगा था कि उन्हें रोल मिलता तो एक अतरंगी सा किरदार, वो रोल भी बहुत छोटा हुआ करता था। लेकिन रज़ाक खान साहब की ये काबिलियत रही कि उस थोड़ी सी ही देर में वो लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो जाते थे। और छोटे रोल्स मिलने वाली बात पर रज़ाक खान कहते थे कि रोल भले ही छोटा हो पर अच्छा होना चाहिए, उसमें अपनी छाप ऐसी छोड़ो कि दुनिया याद करे। रज़ाक खान हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते थे। वो कहते थे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं हर शूटिंग से कुछ न कुछ सीखता हूँ और मुझे सीखते ही रहना है। उनका मानना था कि जो हमारे पुराने कलाकार हैं उन्हें खुदा ने बड़ी काबिलियत बख्शी थी और दिलीप कुमार, महमूद जैसे कलाकार ऐसी मिसाल है जिनकी रोशनी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रज़ाक खान हर किरदार को बड़े दिल से निभाते थे और यही दिल एक दिन उन्हें धोखा दे देगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 2016, तारीख 1 जून, रज़ाक खान को हार्ट अटैक आ गया। परिवार वाले तुरंत उन्हें लेकर भागे मुंबई के बांद्रा होली फैमिली अस्पताल में। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ऐसा जवाब दिया जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता था। डॉक्टर ने कहा, रज़ाक खान इज नो मोर। सबको हंसाने वाले रज़ाक खान ऐसे अचानक से चले जाएंगे, किसी ने कभी नहीं सोचा था। मुंबई के नरियालवाड़ी कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। रज़ाक खान हमेशा कहते थे कि हम किसी भी एक्टर की रोशनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर किसी एक्टर की जगह कभी नहीं ले सकते, क्योंकि हर किसी की एक पहचान होती है। और यहाँ मैं ये भी बात कहूँगा कि रज़ाक खान के अभिनय से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर रज़ाक खान साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। इनकी मौत के बाद इनकी कुछ फिल्में रिलीज हुई। सन 2016 में क्या कूल हैं हम 3, मस्ती नहीं सस्ती। सन 2017 में सल्लू की शादी और सन 2018 में वेलकम मिलियंस और सन 2019 में उपेक्षा नाम से फिल्म आई।
सन 2020 में धूमकेतु OTT पर रिलीज हुई। रज़ाक खान का हर फिल्म में किरदार बड़ा यादगार रहा। बीवी का टीवी सलाम करता है इस कलाकार को जिन्होंने रोल तो बहुत छोटे छोटे निभाए लेकिन सबके दिलों में बहुत बड़ी जगह बनाई। रज़ाक खान को आज भी हम याद करते हैं और कुछ लोग तो अभी ये भी नहीं जानते कि वो इस दुनिया में नहीं है। जी, ये होता है किरदार जो जगह जगह अलग अलग लोगों के दिलों में जीता है। तो अब अगली बायोग्राफी की बात करते हैं कि कौन सी होने वाली है। वो है बहुत अच्छे स्क्रीन राइटर, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी। उन्होंने जब अभिनय किया तो लोगों को हंसाया भी और डराया भी, विलन बने, कॉमेडियन बने और गोविंदा के साथ तो क्या जोड़ी जमती थी उनकी। और अलग अलग एक्टर्स के साथ उन्होंने बड़ा कमाल अभिनय किया और लिखा तो ऐसा लिखा कि प्रकाश मेहरा ने तो बहुत सारी फिल्में उनसे लिखवाई। जी हाँ, उनका नाम कादर खान साहब। कादर खान साहब की बायोग्राफी जल्द ही आप तक पहुंचने वाली है, इसलिए इंतज़ार करिए थोड़ा सा। साथ साथ एक गुजारिश हमारी बीवी का टीवी की तरफ से कि प्लीज़ हमारी बायोग्राफीज़ को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ताकि उन लोगों तक पहुँचे और जो हम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप तक सीमित ना रहे, और भी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं बॉलीवुड को और डूबे रहते हैं बॉलीवुड के प्यार में। कई चीज़ें अच्छी अच्छी होती है लेकिन नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए ये हमारी रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर मस्ट है, क्योंकि शेयर से अच्छा रहता है और एक लाइक तो बनता है, क्यों? ठीक है ना? तो आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, और ऐसे ही बॉलीवुड को आप तक पहुंचाता रहूँगा और इन जीवनियों से आप बहुत कुछ जानते रहेंगे। नमस्कार, डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।